अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अबीर्स किचन। आज हम अपने किचन में आपके साथ शेयर करने वाले हैं चीज़ी चिकन पॉकेट की रेसिपी। बिल्कुल सिंपल सी और झटपट बनने वाली इस रेसिपी को कैसे बनाना है, आइए चलिए देखते हैं हमारे किचन में और स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन ले लिया है, उसमें पानी डाल करके अच्छे से वॉश करके पानी डाल के नमक डाल के इसे बॉईल होने के लिए हम रख देंगे पहले। ठीक है, ये बॉईल होते ही हमने इसको इस तरह से हाथों से श्रेड कर लिया है। जो थोड़े थोड़े बड़े चंक्स दिख रहे हों उसे इस तरह से श्रेड कर लें आप। दूसरे साइड हमने एक प्लेट रेडी करी है वेजीज़ की, जिसमें हमने 2 शिमला मिर्च को इस तरह से कट करके रखा है। एक हमने ले लिया है टमाटर, उसे डीसीड कर दिया है, मतलब उसकी जो सीड होती है वो निकाल दिया है हमने। एक बड़ा प्याज, उसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है पहले। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी वेजीज़ यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गई, गाजर हो गया, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने रख दिया बर्तन जिसमें हम बनाएंगे अपनी इसको। यहाँ हमने डाल दिया 1 चम्मच बटर। हल्का सा बटर को पहले मेल्ट होने दे देते हैं। अब डाल देंगे यहाँ पे हम प्याज कटी हुई जो रखी है। अच्छे से पूरी प्लेट को पहले क्लीन कर लेते हैं हम। ये थोड़ी बहुत अगर शिमला मिर्च आपको दिख रही है तो कोई टेंशन नहीं है उसमें। ठीक है, अब इसे अच्छे से हम थोड़ा सौते कर लेंगे जब तक ये थोड़ा हल्का अपना कलर चेंज कर ले प्याज, तब तक के ही सिर्फ करना है। बेरिस्ता नहीं करना है, ना ही इसे गोल्डन ब्राउन करना है हमें। हल्का सा बस ये अपना कलर चेंज कर ले, तब तक के हमें इसे फ्राई कर लेना है इस तरह। ये देखिए यहाँ पे बस ये रेडी है, जितना हमें करना था प्याज ये उतना है, अब कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच से थोड़ा कम अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे, इसकी रॉ स्मेल पूरी ख़त्म हो जाए तब तक के हमें भून लेना है, कोई भी कच्चेपन की महक ना रह जाए, इतना भूनना है हमें। अब यहाँ हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर जो हमने लिए थे, इसे भी भून लेंगे। हल्के हल्के से ही भूनना है सबको। अब यहाँ पे हमने डालना है शिमला मिर्च, इसे भी अच्छे से थोड़ा प्लेट क्लीन कर लेंगे पहले और इसे भी सौते कर लेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा टाइम हमें किसी भी चीज़ में नहीं लेना है, झटपट ये हो जाएगा। अब यहाँ दूसरे साइड हमने कॉर्न्स को बॉईल करके रखा था, वो भी यहाँ पे हम डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो भी ठीक है, नहीं डालें तो भी चलेगा, आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये अच्छा लगता है खाने में इसमें, इसलिए हमने डाल दिया है। यहाँ हमने 1 चम्मच ले लिया है कुटी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स ले लिया है, उसे भी थोड़ा इसमें मिक्सअप करेंगे। अब इस मोमेंट पे हमने होममेड गरम मसाला डाल दिया था, थोड़ा आधी छोटी चम्मच से कम, लेकिन वो पार्ट हमसे स्किप हो गया है, लेकिन आप लोग यहाँ पे ज़रूर डाल दीजिएगा। होममेड गरम मसाला आधी छोटी चम्मच से कम डालिएगा। अब यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे और चिली सॉस, रेड चिली सॉस, आपको जितना तीखा चाहिए आप उस हिसाब से डालिएगा। हमने यहाँ 2 बड़ी चम्मच भर के ले ली थी, उसी चम्मच से 2 चम्मच हमने टोमेटो केचप भी यहाँ पर ले लेना है, उसी चम्मच से हमने लिया था 2 चम्मच ये टमाटो केचप। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ डाल देंगे हम नमक इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन बस ध्यान रखना है हमें, नमक हमने चिकन में भी डाला है, इस वजह से ध्यान से आप डाल दें। इसे कर लेंगे मिक्स, अच्छे से भून लिया है हमने इसे। अब यहाँ डाल देंगे हम बॉईल किया हुआ अपना चिकन, श्रेडेड जो चिकन है, पूरी प्लेट को अच्छे से हम क्लीन करते हुए डाल देंगे। ठीक है, ये भी डाल दिया हमने, इसे भी थोड़ा मिक्स करेंगे। यहाँ हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, आप ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं इसे भी मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। देखिए ये यहाँ पर रेडी है। अब थोड़ा सा हम ना इसमें बीच में इस तरह से स्पेस बना लेंगे और इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच बटर। आप बटर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, आपको चाहिए तो और भी बटर आप डाल सकते हैं। हमने आधी चम्मच ये डाल दी, हल्का सा इसे मेल्ट होने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब मैदा डालेंगे हम इसमें, थोड़ा बटर को पहले मेल्ट होने देते हैं। ये 1 चम्मच मैदा डाल दिया हमने। अब इसे चम्मच की मदद से अच्छा सा भूनेंगे जब तक इसका कच्चेपन का महक नहीं निकल जाता। ठीक है, ये भूनते भूनते जब आपको लगे महक अच्छी आने लगी है इसकी, फिर चिकन को भी इसमें मिक्सअप करते जाइएगा, इस तरह जैसे हम कर रहे हैं वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप भी मिक्स कर लीजिएगा मैदे को।
अब यहाँ हमने 2 स्लाइस डाल दी है चीज़ की। ये एक दूसरे में चिपक गई है, इसलिए आपको एक दिख रही होगी, लेकिन ये 2 स्लाइस है। इसकी भी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, अगर आपको और चाहिए तो डाल सकते हैं। यहाँ हमने ले लिया है रूम टेम्परेचर पे दूध था हमारे पास, 1 कप भर के हमने दूध ले लिया है। यहाँ पे दूध लेने के बाद में ही इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, फ्लेम हमारा लो टू मीडियम पे है। जब तक अच्छे से चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती इसमें पूरी, तब तक कि हम इसे इस तरह से मिक्सअप कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से बस मिक्स कर लिया हमने। अब ये यहाँ पर हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसमें हरी धनिया भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है। आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। इसे एक प्लेट में रिमूव कर देते हैं हम, पहले ये ठंडा हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ हमने रिमूव किया था उसे, ये बिल्कुल अब ठंडा हो चुका है। बिल्कुल भी ये ज़रा सा भी गर्म नहीं है, एकदम ठंडा है। ठीक है, और दूसरे साइड हमने एक स्लरी बना ली है मैदे की, थोड़ा सा पानी डाल करके। नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं स्लरी, वैसे ही स्लरी बना ली है हमने चिपकाने के लिए समोसे की पट्टियों को, जो पॉकेट्स बनाएंगे ना हम उसको। ठीक है, एक प्लेट में हमने 2 ले लिया है ये समोसे पट्टी। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे इस तरह इसे हम पॉकेट्स बनाएंगे इसके। अब यहाँ पे सेंटर में जो है हम लगा देंगे ये स्लरी जो हमने बनाई है मैदे की, बिल्कुल सेंटर में। अब उसे एक प्लस की साइन बनाते हुए हम पॉकेट बनाने के लिए रेडी करेंगे। इस तरह से देखिए, हल्के हल्के से अपनी फिंगर टिप से आप प्रेस कर दीजिएगा। अब यहाँ पर अच्छे से इसे हमने प्रेस कर दिया है। अब इसमें जितना भी आपको मिक्सचर डालना है चिकन का, आप उतना डाल दीजिएगा। हमने 2 से ढाई चम्मच कुछ ली थी, ये चम्मच आप देख रहे हैं, उससे हमने 2 से ढाई चम्मच के करीब कुछ लिया था भरने के लिए। ठीक है, इस तरह से फिलिंग डाल दें। दूसरे साइड हमने चीज़ को ग्रेट करके रखा है पहले से। ये देखो, चीज़ भी हमने यहाँ पे डाल दी। चीज़ की क्वांटिटी आप यहाँ पे जितना चाहें उतना डाल सकते हैं, या तो आप ओवरलोड कर दें या तो इससे भी कम कर दें, या हम जैसे डाल रहे हैं वैसे डाल दें। ठीक है, अब चलिए देखिए हमें इसे किस तरह से पैक करना है। जो पहले हमने पट्टी रखी है उसे पहले हम इसके ऊपर चिकन की मिक्सचर के ऊपर डालेंगे। फिर उसके बाद में जो दूसरा ये फ्लैप है इस पर हम लगा देंगे स्लरी, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमने स्लरी को भी अच्छे से लगा दिया है। अब इसे ओवरलैप कर देंगे हम पहले वाली पट्टी पे। ठीक है, इस तरह। फिर से दूसरे पार्ट को भी लाएंगे और इसमें अब लगा देंगे स्लरी, और इसे भी हम पैक कर लेंगे उसी तरह से। ये देखिए, बिल्कुल आसानी से यहाँ हल्के से हमने हाथों से इस तरह से डैप डैप कर दिया है, और ये हमारी फर्स्ट पॉकेट जो है रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी पॉकेट भी चलिए बना लेते हैं सेम मेथड से। ठीक है, जितना मिक्सचर लेना है आप अपने हिसाब से लें, बहुत ज़्यादा बस न फिल करें, नहीं तो फिर कभी कभी फ्राई करने में दिक्कत होती है ना। ज़्यादा मिक्सचर भी ना लें और बहुत कम भी ना लें। ठीक है, चीज़ यहाँ पे डाल दिया हमने। फिर से सेम मेथड से हम इसे पैक करेंगे जैसे हमने अपनी फर्स्ट पॉकेट की थी। ये लगाया हमने स्लरी, अच्छे से लगा देंगे और फिर इसे ओवरलैप कर देंगे। फिर इसी तरह से दूसरे साइड से भी कर लेंगे। ठीक है, बस ये सेम मेथड से हम अपनी सारी पॉकेट्स को बना के पहले रेडी करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 2 रेडी हो चुकी है। अभी हम पूरी 8 रेडी कर लेंगे पहले। यहाँ दूसरी साइड 2 अंडे हमने तोड़ के ले लिया है एक बाउल में। इसमें डालेंगे अंडों के हिसाब से नमक, जितना 2 अंडे को ज़रूरत है उतना नमक आप डालें, और इसे खूब बेहतरीन से फेंट लेंगे हम। ठीक है, ये फेंट गया है। दूसरी साइड हमने ब्रेड क्रम्स भी रेडी रखा हुआ है ऑलरेडी, और ये जितनी पॉकेट्स हमें फ्राई करनी है उतनी पॉकेट्स हमने रेडी करके रख ली है। जो थोड़ा बहुत रह गई थी मिक्सचर, उसे भी हमने एयर टाइट करके रख दिया हुआ है, जिप लॉक में हमने रखा है, उसे फ्रीज़र में स्टोर कर लिया है। अब इसे अंडे में डिप करेंगे फर्स्ट पॉकेट को, इस तरह से अच्छे से चारों तरफ से हम इसे अंडे से कोट करेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा है उसे इस तरह से निकाल देंगे। फिर डालेंगे इसे ब्रेड क्रम्ब में और अच्छे से इसे कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब के साथ में। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो चुका है, बिल्कुल भी तेल में ये खुलेगा भी नहीं, फटेगा भी नहीं कुछ भी। इसी तरह से हम दूसरी भी पॉकेट्स बना लेंगे।
पहले ये सारा कुछ करके अगर आप रख लें, उसके बाद में फ्लेम को ऑन करें तेल का, तो बेहतर होता है। हमने 2 बना करके फ्लेम को ऑन कर दिया है यहाँ पे तेल को। तेल यहाँ पे मीडियम हाई पूरा हमने अच्छे से गर्म कर लिया था, फिर उसे मीडियम पे हमने ले आया है गैस को। अब यहाँ पे प्लेस कर देंगे अपने पॉकेट्स। हमारे बर्तन में जितनी आएगी हम उतना डालेंगे। आप अपने बर्तन चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा ओवर क्राउड मत करिएगा वरना फिर फ्लिप करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहाँ हमारे में 3 आई है, हमने 3 डाल दिया है पॉकेट्स, और दूसरे बैच में हम और बाकी के फ्राई कर लेंगे। ठीक है, इसे एक साइड से अच्छा ब्राउन होने देंगे, गोल्डन ब्राउन। ये देखिए अब यहाँ पे हमने इसे फ्लिप कर दिया है। अगर आप इसे थोड़ा सा और कम इस तरह से ज़्यादा हमने जैसे ब्राउन किया है, अगर आपको और कम करना है फ्राई तो आप देख करके टर्न करके चेक करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पक जाता है जल्दी से। ठीक है, दूसरे साइड से भी हम इसे अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। अब रिमूव कर देंगे इसे। ठीक है, तीनों निकाल दिया है हमने यहाँ पर। अब दूसरा जो बैच है हमारा वो भी डाल देंगे। सेम मेथड से इसे भी फ्राई कर लेंगे। ठीक है, एक साइड से हो गया, फ्लिप कर देते हैं। ये देखिए तीनों को हमने यहाँ पे फ्लिप कर दिया है। दूसरी तरफ से भी हम उसी तरह से फ्राई कर लेंगे इसे। अच्छा प्रॉपर टाइम लेकर के हमें फ्राई कर लेना है। चलिए चेक कर लेते हैं अब एक बार। ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा ये फ्राई हो चुका है। अब इन सबको हम रिमूव कर देते हैं। ये फर्स्ट सेकंड भी रिमूव कर दिया हमने, और ये भी रिमूव करके फ्लेम को ऑफ कर देते हैं हम। और ये हमारा चिकन पॉकेट्स यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। चलिए फिर दे इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।